सेबी ने नवंबर 2020 में जब फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की तो अधिकतर फंड हाउसेस ने अपने मल्टी कैप फंड्स को रिकैटेगराइज कर दिया फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में। तो अब जिन फंड हाउसेस के पास मल्टी कैप कैटेगरी में फंड नहीं है वो एक के बाद एक इस कैटेगरी का फंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे में कोटक म्यूचुअल फंड ने भी कोटक मल्टी कैप फंड का एनएफओ लॉन्च किया है। तो आज इस वीडियो में मैं इस एनएफओ को रिव्यू करूंगा और साथ ही मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मल्टी कैप फंड म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें मिनिमम 75% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना तय है और उस 75% में से मिनिमम 25% लार्ज कैप में होगा, 25% मिड कैप में होगा और 25% स्मॉल कैप शेयर्स में एलोकेशन होगा। बाकी का जो 25% है उससे फंड मैनेजर्स अपने विजडम के अनुसार, टाइम के अनुसार किसी दूसरे एसेट में या फिर इक्विटी में, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड, दोनों ही फंड ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप फंड्स में आपको देखने को मिलेगा कि इसके पोर्टफोलियो में मिनिमम 25% एलोकेशन एक तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में होगा, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में यह तय नहीं है कि आपको कितना परसेंट लार्ज कैप में करना है, कितना मिड कैप में करना है या कितना स्मॉल कैप में करना है। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा, मिड कैप में ज्यादा होगा और हो सकता है स्मॉल कैप में एक्सपोजर बिल्कुल ना के बराबर हो या ना हो, या इसके विपरीत हो सकता है कि समय के अनुसार स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो और लार्ज कैप में बहुत कम हो। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड में चॉइस अवेलेबल होती है, लेकिन मल्टी कैप फंड में ऐसा नहीं है। यहां पर किसी भी वक्त में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रिटर्न्स स्टेबल होते हैं और साथ ही वॉलेटिलिटी भी कम होती है। मिड कैप शेयरों में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली और यहां पर रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा आपको मिलने की संभावना रहती है। और वहीं हम बात करें स्मॉल कैप शेयरों की तो लंबे वक्त में यहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी से हम कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में यदि आप लंबे वक्त के लिए निवेश कर रहे हैं तब ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश करना या ऐसी स्कीम में निवेश करना जिसका एलोकेशन अक्रॉस द मार्केट कैप हो वो फायदेमंद साबित हो सकता है। कोटक मल्टी कैप का एसेट एलोकेशन बेसिकली एक इन हाउस मॉडल पर आधारित है और इस मॉडल को नाम दिया है मार्केट कैप ओवरवेट मॉडल। बेसिकली ये मार्केट कैप ओवरवेट मॉडल रिवर्सन इंडिकेटर्स और मोमेंटम पर आधारित है। रिवर्सन इंडिकेटर्स से बेसिकली ओवरवेट टाइमिंग पता चलती है और मोमेंटम ये बताता है कि ये जो पोजीशन है ये कितने समय तक रहेगी। तो इससे बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों के बीच में जो एलोकेशन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 25% ईच कैटेगरी में तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो 25% बचता है उसे फंड मैनेजर्स इस मॉडल के आधार पर एलोकेट कर सकते हैं और टाइम टाइम पर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ओवरवेट कहां पर रहना है। इस मॉडल के आधार पर यदि कोटक मल्टी कैप फंड का एलोकेशन डिफरेंट मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में अगस्त महीने में हो रहा होता तो लार्ज कैप में लगभग 26 से 31% का एलोकेशन होता। यदि हम बात करें मिड कैप की तो यह लगभग 37 to 42% होता और स्मॉल कैप में 32% से 37% के बीच होता। तो यानी कि जो मॉडल है इस मॉडल के आधार पर ये
पता चल सकता है कि किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन यह तो समय बताएगा कि इस मॉडल के आधार पर पोर्टफोलियो का एलोकेशन करने से निवेशकों को कितना फायदा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या इन्वेस्टर्स को इस एनएफओ के दौरान इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसे स्किप करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड शामिल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक बात है एनएफओ की, क्योंकि एनएफओ के दौरान आपको किसी भी स्कीम का पोर्टफोलियो देखने को नहीं मिलता है, आपके पास उसकी कोई पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होती है, तो ऐसे में जब तक एनएफओ किसी ऐसी थीम पर ना हो जो कि बहुत ही यूनिक हो और ऐसा फंड पहले से मार्केट में अवेलेबल ना हो, आप कोई थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब पहली बार वो स्कीम आ रही है, या फिर कोई स्कीम ऐसी हो जिस कैटेगरी में पहले से बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन उस स्कीम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही अलग है और आप वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोटक मल्टी कैप फंड में मुझे ऐसा कुछ अलग देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में मेरी सलाह यह होगी कि निवेशकों को कोटक मल्टी कैप फंड में निवेश करने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि कोटक म्यूचुअल फंड की जो दूसरी इक्विटी स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, यहां तक कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो अब कोटक फ्लेक्सी कैप फंड बन गया है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और यह स्कीम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम है। इसका एयूएम लगभग 37,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन फिर भी सभी बातों को देखते हुए मैं यही सलाह दूंगा कि निवेशक कोटक मल्टी कैप फंड में अगर एनएफओ के दौरान अपने निवेश को सीमित रखें या फिर इस वक्त निवेश ना करके थोड़ा इंतजार करें, ताकि फ्यूचर में जब एक बार आपको इसका पोर्टफोलियो पता चल जाए और उसके बाद परफॉर्मेंस को देखते हुए तब आप इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड का एनएफओ 8 सितंबर 2021 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक ओपन रहेगा। यह क्योंकि ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो एक बार एनएफओ क्लोज होने के बाद यह दोबारा से सेल और परचेज के लिए रीओपन हो जाएगा। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस स्कीम में एनएफओ के दौरान या ऑन गोइंग ऑफर के दौरान मिनिमम 5,000 रुपीज से शुरुआत की जा सकती है, यानी कि इनिशियल परचेज जो है वो मिनिमम 5,000 रुपीज होनी चाहिए और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में आप इसे बढ़ा सकते हैं। एडिशनल परचेज मिनिमम 1,000 रुपीज और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में की जा सकती है। इस स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान के ऑप्शंस हैं और दोनों ही प्लान्स में आपको ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल की चॉइस मिलती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करके अपने सवाल या सुझाव पोस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.